अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरे घर में बहुत बड़ी इश्यूज़ हो गए थे और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने ना छोटे छोटे से क्लिप्स ले लिए थे और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था ब्लॉग बनाने का। तो ये मेरा न्यू ईयर का ब्लॉग था। बस हमने रात में छोटा सा ऐसे ही बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती की थी और केक कट किया था। अच्छा जी, मैं साथ साथ ही नेक्स्ट डे का भी ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी का नेक्स्ट डे ही बर्थडे था और मैं उसके लिए प्रिपरेशंस के लिए गई थी क्योंकि मुझे केक का भी ऑर्डर करना था। तो मैं यहाँ आई थी सुपर मैक्स में। तो यहाँ रौलकला में सबसे ज़्यादा फेमस सुपर मैक्स है, जहाँ पे केक्स वगैरह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं और बहुत अच्छे प्राइस में मिलते हैं और आपको जैसा भी कस्टमाइज़ करवाना है केक आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो मुझे कुछ मेरा कोई थीम था तो मैं उस थीम के अकॉर्डिंग लेने के लिए गई थी। तो वहाँ पे मेरे को भैया ने बोला था कि सेम टू सेम आपको केक मिल जाएगा। अच्छा जी, सेम टू सेम केक तो मिल ही गया था मुझे, एंड जो ड्रेस मैंने पसंद किया था ऑनलाइन वो भी मुझे यहाँ पे मिल गया था। मैं बहुत शॉक्ड हो रही थी कि मुझे लगता था कि रौलकला में कुछ भी नहीं मिलता है, बट यार ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पे अपडेट हो गई हैं और जो ड्रेस मुझे चाहिए था वो एग्जैक्ट मुझे मिल गया था। मुझे मेरा जो थीम था वो ब्लैक एंड वाइट का थीम था, मीरब का बर्थडे के लिए मैंने सोचा था। तो यहाँ पे बहुत ही प्रिटी प्रिटी ड्रेसेस थे। मैं आपको नाम भी बता दूँगी कि मैं किस शॉप में थी। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना है, अगर मैं नाम ज़रूर आपको मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं जिस शॉप में आई थी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी। आपको ब्रांड शॉप भी मिल जाएंगे, ब्रांड के कलेक्शंस भी थे यहाँ पे। और मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी सी मस्ती करी थी क्योंकि मैं बच्चों को घर पे छोड़ के आई थी। और उसके बाद ना मुझे डेकोरेशंस की भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और घर में ऐसे इश्यूज़ हुए पड़े हुए थे कि ऑनलाइन भी कुछ नहीं मंगा पाई थी। सडन ही प्लान किया था और यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि जो मेरा जो थीम था उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। तो क्योंकि अभी भी वही सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जो पहले जिस तरीके से बर्थडे हुआ करते थे, लाइक बलून्स वगैरह, उसी टाइप से ही सब चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पसंद आ रही थी, लेकिन मेरा थीम कुछ अलग टाइप का था। तो मैं बस यहाँ पे वही सारी चीज़ें देख रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, हमारे राउरकेला में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आपको पहले से ही माइंड फ्रेश करना पड़ेगा और ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। तो मेरा जो थीम था मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे ये नॉट टाइप के रिबन बनाने थे और वॉल पे चिपकाना था। और मैं इस टाइप ना इस बार ना कुछ अलग थीम ट्राई करी थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी एक बो बना के दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों ने भी कभी इस टाइप का थीम ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि बो किस टाइप से बनाना है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तक बो कैसे टिकेगा वॉल पे, वो भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी देवरानी जो थी ना वो मेरी हेल्प कर रही थी बनाने में, तो मैंने उनको ही कहा था कि बना के एक बार आप मुझे दिखा दीजिएगा कि किस तरीके से होगा, ताकि मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक गार्ड बनानी है ताकि वो अच्छी तरीके से टिक जाए, क्योंकि रिबन है वो ईज़िली खुल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस एक नॉर्मल सी टर्न करके इसको बाहर निकालना है और आपको अच्छे से इसको खींच देना है। तो बहुत ही प्यारा एकदम अच्छा वाला बो बन के रेडी हो जाएगा। और जो रिबन का जो कपड़ा मैंने लिया था ना वो एक नॉर्मल कपड़े वाला रिबन था, आपको सिल्की नहीं लेना है, सिल्की लेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़े वाला रिबन यूज़ किया था और मुझे बहुत सस्ता मिल गया था ये वाला रिबन, तो बहुत ईज़िली बन गया था और काफ़ी देर तक ये रहा था। इवन मैंने काफ़ी टाइम के बाद भी इसे निकाला था तो ये लास्टिंग करा था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अच्छा जी, अभी हमें क्या करना था ना कि वॉल पे डेकोरेशन करनी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से डेकोरेशन करूँ। और यहाँ पे बच्चे इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे ना मुझे, क्योंकि मैं छोटे बच्चे का पार्टी है तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा नीचे से डेकोरेशन करूं कि जो बेबी को ना फ़ोटोशूट में भी बहुत इजी होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बच्चों ने तो इतना ज़्यादा तंग करके रखा हुआ था ना कि बिल्कुल भी मुझे करने नहीं दे रहे थे यहाँ पे बच्चे, और मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। तो बहुत मुश्किल से मैं वॉल डेकोरेट कर पा रही थी। तो यहाँ पे मैं एक एक करके ना सबसे पहले तो मैंने डबल टेप लगाया था सारी जगह पे, तो ईज़िली वो लग जाए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे ना, तो वो बलून वगैरह फुलाने में मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मुझे बलून से बहुत ज़्यादा डर लगता है और उसकी जो वॉइस होती है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा ना कि ये बहुत अजीब सा मैसी लग रहा है, आप इसे थोड़ा सा दूर दूर कर दो ताकि इजी हो जाएगा। तो इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी और इवन कि उन्होंने सारी डेकोरेशन उन्होंने ही की थी और मुझसे तो नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं जिस तरीके से करी थी ना वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो इन्होंने बोला कि इस तरीके से करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
तो फिर हम दोनों ने मिल के साथ में पूरी डेकोरेशंस को कंप्लीट करे और बलून को भी हम लोगों ने लगाया। और क्योंकि मेरा जो थीम था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ब्लैक एंड वाइट का थीम था हमारा, तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से सारी चीज़ें डेकोरेट कर दिया। और आप लोग ज़रूर से एक कमेंट ड्रॉप करना कि आप लोगों को डेकोरेशन कैसा लगा। उसके बाद हम आ गए थे रूम पे, क्योंकि हमें दोनों बच्चों को रेडी भी करना था। तो मैंने यहाँ पे मिनाल को ना ब्लैक एंड वाइट ही ड्रेस पहनाया था, और मीरब को मैंने ये ब्लैक वाला ड्रेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने ये मार्केट से परचेज़ किया था। और ये जो तो फैब्रिक जो था ना, शिमर सिल्क था और बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत शाइन कर रहा था, और मीरब को एकदम परफेक्ट आया था। और ये वाली स्टॉकिंग्स ना मेरे पास पहले ही से थी, तो मैंने मीरब को ऑलरेडी वही पहना दिया था, क्योंकि ठंड थी और जनवरी में मीरब का बर्थडे आता है। तो मीरब तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और मीरब छोटे बच्चों को यही होता है ना हमेशा, कि कुछ भी न्यू करना, कुछ भी न्यू चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती हैं। तो यहाँ पे जब मैं मीरब को रेडी करी थी तो मीरब तो बहुत खुश हो रही थी। और मीरब के लिए ये सेकंड बर्थडे था। अच्छा, पहला बर्थडे ब्लॉग भी मैं मीरब का नहीं डाल पाई थी, उस टाइम भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो मेरा ब्लॉग इसी तरीके से छूट गया था, तो मैं नहीं अपलोड कर पाई थी। और ये ना मीरब का सेकंड बर्थडे था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था कि मुझे इस बार मीरब का बर्थडे ब्लॉग डालना ही है। तो मैंने बस इसीलिए वाला सारा शूट किया था। और घर पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने ना बड़ी पार्टी नहीं ऑर्गेनाइज़ की थी, और हमने छोटा मोटा ही बर्थडे घर पे ही सेलिब्रेट कर लिया था सबके साथ ही। तो यहाँ पे मीरब रेडी हो गई थी, और ये था मीरब का फाइनल लुक। और मैंने मीरब को ना बो वाले रिबन भी लगाए थे हेयर पे, क्योंकि मीरब के बाल ना अभी छोटे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फेस पे आ रहे थे। तो यहाँ पे मीरब रेडी हो गई थी, तो हमने कहा कि चलो केक वगैरह कटवा देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा सब नीचे एक्साइटेड हो रहे थे। तो ये था मीरब का फाइनल लुक केक का। और यहाँ पे मैंने रिबन केक वगैरह में भी लगवाए थे। और यहाँ पे जो था ना, मीरब का सेकंड बर्थडे था, तो मैंने सेकंड जो वर्ड था ना, वो मैंने बोल्ड लेटर में लिखवाया था, तो कि केक में ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था कि ये सेकंड बर्थडे है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था केक। और ये काफ़ी न्यू थीम था, तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने में, क्योंकि बच्चों का क्या है ना कि ये बर्थडे वगैरह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सेलिब्रेट वगैरह करके। यहाँ पे मीरब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और मिनाल का ये था ना कि मिनाल पूरा टाइम ना कैंडल ब्लो कर रही थी कि कैंडल जल्दी से बंद हो जाए। तो यहाँ पे केक शेक तो हमने काट लिया था, तो यहाँ बच्चे बस एक्साइटेड हो रहे थे कि भाई जल्दी जल्दी से केक शेक बढ़ जाए, क्योंकि बच्चों का तो बस यही है कि जल्दी से हमें केक खाना है और मस्ती करनी है। और बच्चों का बस यही हो रहा था कि फटाफट से केक ख़त्म हो तो यहाँ मस्ती शुरू हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और हालांकि ये केक जो था ना, हम रात में काट रहे थे, 12 बजे ही हमने काट लिया था केक। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा मस्ती हो रही थी ना। अच्छा, हमने सब ने ही ड्रेस चेंज कर लिया था, बस मैंने नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास ब्लैक अवेलेबल नहीं था। और यहाँ सभी बच्चों ने ब्लैक पहन लिया था, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट का थीम था, तो सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। और जल्दी जल्दी मैं मीरब का ना टैग काटना भी भूल गई थी, क्योंकि मैं खुद इतना एक्साइटेड हो रही थी ना इसका ये बर्थडे थीम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने ही ट्राई की थी और सब चीज़ें मेरे ही माइंड में थी। तो मुझे लग रहा था कि भाई सब चीज़ें परफेक्ट हो और अच्छी तरीके से हो। और जल्दी जल्दी में ना बहुत सारी चीज़ें मेरी मिस हो गई थी जो मैं नहीं कर पाई थी। तो बस यही मैंने छोटा मोटा सा डेकोरेशन कर दिया था। अच्छा जी, आप लोगों ने ज़रूर से कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को डेकोरेशन कैसा लगा, और केक कैसा लगा, मेरा थीम कैसा लगा, और मेरी बेटी का बर्थडे कैसा लगा। ज़रूर से एक कमेंट ड्रॉप करना है आप लोगों ने, अपना ओपिनियन ज़रूर डालना है कि आप लोगों को किस तरह का लगा। और अगर आप लोगों के दिमाग में भी कोई नया थीम है तो आपने ज़रूर से बताना है। अच्छा, उसके बाद ना हमने रील्स बनानी थी, क्योंकि रील्स वगैरह भी बनानी थी, तो मीरा बहुत एक्साइटेड हो रही थी, तो हमने कहा चलो भाई उसके लिए रील्स बना देते हैं अच्छे अच्छे से, ताकि उसके रील्स भी पोस्ट कर दूँगी। तो मीरब का भी मैंने इंस्टा अकाउंट बना रखा है, जिसको भी मीरब को इंस्टा पे देखना है वो मीरब को इंस्टा पे फॉलो कर लेगा। मैं रील्स सारे डालती हूँ मीरब के, और इंस्टा का जो मेरा अकाउंट है ना, वो भी मैं इस बार मेंशन कर दूँगी, मीरब का भी और मिनाल का भी। तो यहाँ पे ना मीरब जो है ना रील्स बहुत प्यार से बनवा रही थी, और जो भी गाना मैं लगा रही थी ना, उसके जो लिरिक्स भी वो गुनगुना रही थी यहाँ पे। तो बहुत मज़ा आ रहा था, और मीरब को भी केक बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। और तो भाई वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट आपने ज़रूर से करना है। और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले तो आप लोगों ने पेज को सब्सक्राइब कर लेना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।